हाय एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग एवरीवन। तो अपन आज लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करने वाला हूं। बेसिकली लेक्चर नंबर दूसरा, जो आप टॉपिक है ईथर के अंदर मैंने आपको क्या क्या करा दिया है उसको मैं पहले लेक्चर को रिकॉल कर लेता हूं। मैंने क्या क्या कराए हैं ईथर के अंदर। बेसिकली मैं बात करूं तो बेटा जी, मैंने ईथर के अंदर क्या क्या करा दिए हैं। ईथर के अंदर तो आपको 6 दिन की आपकी छुट्टियां थी और आपने लेक्चर पूरे उनकी स्टडी कर ली होगी बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से। तो बेटा जी, अपन आज बहुत ही मजेदार टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ईथर है वो स्टार्ट हो चुका था और अपना फिनोल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था। उसके मैंने प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपको करा दिए थे। तो चलो अपन आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मैराथन क्लास है भाई स्पेशल। इसको पहले तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को क्लिक कर लिया करो, आपको सूचना पहले ही मिल जाएगी। जो मैंने शेड्यूल डाला था लाइव क्लास का वो मैराथन क्लास है, लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2। आज बेसिकली आपका और हमारा आमना सामना होने जा रहा है। तो लेक्चर नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम है ईथर। अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। जितने भी हैं, जितने भी आप जुड़ सकते हो जुड़ जाइएगा। पहले तो इसको लाइक कर दिया है सभी ने, बिल्कुल कर दीजिए। विजेंद्र भी जुड़ चुके हैं, नमस्ते सर, नमस्ते जी आपको। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा। जितने भी हैं वो पेन कॉपी साथ रखिएगा और साफ आपको नोट्स बनाने हैं। और मैं अब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा जी। बहुत ही मजेदार टॉपिक है आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी होने वाली है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराऊंगा। फिनोल की बनाने की विधियां पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। आज मैं स्टार्ट करूंगा ईथर की बनाने की विधियां, यानी संश्लेषण की विधियां कौन कौन सी है। वॉइस एकदम क्लियर आ रही होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि वॉइस क्लियर आ रही है क्या सर जी। चलो अपन आज बेटा जी स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना जी भाई, इंपॉर्टेंट है। पेन कॉपी साथ रखिएगा, साफ नोट्स बनाने हैं। पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है पूरा। आप पेन कॉपी साथ लेके आइएगा मेरे प्यारे मित्रों। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेसिकली बहुत ही मजेदार टॉपिक है भाई, गजब टॉपिक है, गजब ही टॉपिक है। ध्यान देना जी भाई। फिनोल की बनाने की विधियां अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब करेंगे अपन आज ईथर की बनाने की विधियां, यानी कौन कौन सी होती हैं। तो आप टॉपिक टाइटल के अंदर टॉपिक स्टार्ट मैं कर चुका हूं और आप कॉपी में ऊपर टाइटल में लिख लीजिएगा ईथर की बनाने की विधियां। ईथर की बनाने की विधियां बहुत ही मजेदार हैं भाई, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ईथर की बनाने की विधियां, या इनका दूसरा नाम है संश्लेषण की विधियां। ईथर की संश्लेषण की विधियां जितने भी हैं ध्यान दीजिएगा बेटा जी। ईथर की बनाने की विधियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। यानी ईथर बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। प्लीज बेटा जी इसको शेयर कर दो, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये पहुंच चुके। ईथर की बनाने की विधियां यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यानी ईथर को लेबोरेटरी के अंदर कैसे अपन बना सकते हैं। तो उसकी बेसिकली मैं आपको इसकी स्टोरी बताने जा रहा हूं। कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे अपन ईथर बना सकते हैं। पहले मैं इसके अंदर चार्ट बना देता हूं, ईथर बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। आप ध्यान से देखिएगा बेटा जी, ध्यान से देखिएगा जनाब। अब आप ध्यान से देखिएगा भाई। इसको ऊपर से रिमूव नहीं कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, इसको ऊपर लिख देते हैं एक बार। इधर ऊपर लिख देते हैं इसको ऐसे। अब कौन कौन सी विधि होती है, अब ध्यान दीजिएगा भाई। मैं इसके बारे में आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। निर्मल जी, निर्मल गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग जी निर्मल जी आपको।
अब देखिए पहली कौन कौन सी, इसको मैं यहां से फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझिएगा, पहले पेन कॉपी साथ रखिएगा और साफ साफ नोट्स बनाते जाइएगा बेटा जी। पहला है, लिखिएगा जनाब, पहला लिखिएगा, सभी ध्यान देना जी, व्हाइट बोर्ड पे सभी को ध्यान रखना है बेटा जी। पहली स्टार्ट है, पहली रिएक्शन का नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेई में, नीट में यहां से क्वेश्चन आ चुका है और अपने बीएससी में भी आ चुका है। विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब देखिएगा बेटा जिसमें कैसे करते हैं, इंग्लिश में भी लिखेंगे इसको, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये फर्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ने वाले हैं, इसका मेथड इस रिएक्शन का। दूसरी लिखेगा जनाब, दूसरी क्या पढ़ेंगे, गिरनियार अभिकर्मक से, गिरनियार अभिकर्मक से, बाई, ध्यान दीजिएगा बेटा जी एक एक, बाई गिरनियार्ड रिएजेंट। दूसरी देखिएगा बेटा जी, तीसरी देखिएगा एल्किल हैलाइडो से। हाय सर, हाय जितेश लिखता जा जितेश, बाद में बात करूंगा तेरे से। तीसरा लिखिएगा एल्किल हैलाइडो से, एल्किल हैलाइडो से, बाई एल्किल हैलाइड। अब देखिएगा चौथी लिखेगा, फोर्थ नंबर की लिखेगा जनाब, चौथे नंबर की आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। लिखिएगा बेटा जी, एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। सतवीर यादव भी जुड़ चुके, हाय सर जी, नमस्कार जी आपको सतवीर यादव जी। एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, यानी बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और एक लास्ट पढ़ेंगे अपन डाईएजोमेथेन से, बाई डाईएजोमेथेन से। तो 5 रिएक्शन है इसके अंदर बेटा जी। अब अपन इसकी दोबारा मैं आपको स्टोरी समझाता हूं, इसके अंदर कौन कौन सी आपको विधियां पढ़नी है। ईथर की बनाने की महत्वपूर्ण विधियां कौन कौन सी हैं, इंपोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यानी बेसिकली उनको आपको आनी ही चाहिए। तो कौन कौन सी हैं जनाब, देखिएगा बेटा जी, ईथर की बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो मैंने ऐसे बताया, आपको 4 याद करनी है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस अभी स्टार्ट करने वाला हूं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यानी इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं थोड़ी देर में। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, गिरनियार अभिकर्मक से, बाई गिरनियार रिएजेंट, या फ्रॉम गिरनियार रिएजेंट के द्वारा भी आप बना सकते हो, दूसरी विधि है। तीसरी क्या है, एल्किल हैलाइडो से, यानी एल्किल हैलाइडो से कैसी बना जाती है, बाई एल्किल हैलाइड, इंग्लिश में बोलते हैं जनाब। और एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। यहां से डिहाइड्रेशन का मतलब यहां वाटर का मॉलिक्यूल्स, यानी जल का अणु बाहर जाने वाला है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है बेटा जी, पहली रिएक्शन का नाम है, ध्यान दीजिएगा भाई, पहली रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसकी मैं आपको बेसिकली पूरी स्टोरी बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको चांद तारे लगा दो, जितना हो सके सजा दो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में
पूछी जाती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब देखिएगा जनाब, इसके अंदर पहली रिएक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब मैं इसको लेक्चर नंबर अपना 2 स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी मैराथन क्लास है। पेन कॉपी साथ रखिएगा और आपका चाय पानी भी आप साथ रखिएगा जितना हो सके, ठीक है जी। अब मैं पहली रिएक्शन आपको समझाने जा रहा हूं, तो आप देखिएगा। बहुत ही मजेदार रिएक्शन है जो 12th क्लास जेई में पूछी जाती है और नीट में और बीएससी में 2 बार पूछी जा चुकी है। अब देखिएगा भाई, इंपोर्टेंट होने वाली है। तो सभी के पास बहुत मजेदार वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो चुका है और पहली रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिएगा भाई, पहली रिएक्शन का नाम लिखिएगा, आराम आराम से लिखिएगा भाई। विलियमसन 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 ईथर ईथर और संश्लेषण संश्लेषण विलियमसन ईथर संश्लेषण, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सभी को दिख रहा होगा, बहुत ही मजेदार। विलियमसन ईथर सिंथेसिस ईथर सिंथेसिस। अब मैं क्या लेके आऊंगा, मेरे पास क्या है, एल्कोक्साइड लेके आऊंगा, यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैं सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ कराता हूं, तो मेरे पास एक मिश्रित ईथर का निर्माण होता है, यानी मिक्सचर ईथर का फॉर्मेशन होता है बेसिकली। तो ये आपको आना ही चाहिए बेटा जी। अब मैं इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत इसकी कहानी बताऊंगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस की। तो पहले मैं इसके अंदर आपको इसके एग्जांपल से आप समझा देता हूं। इस रिएक्शन बेसिकली क्या है, ये 2 बार आ चुकी है बीएससी सेकेंड ईयर की एग्जामिनेशन में, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। तो बेसिकली बेटा जी, इस रिएक्शन का नाम है, दोबारा बोल रहा हूं, चांद तारे लगा लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सजा दीजिएगा इसको। बहुत ही मजेदार नेम रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यानी इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत ही गजब की बात है, तो बहुत ही राज की बात। इसके अंदर क्या क्या है, तो पहले आपको क्या लेना है इस रिएक्शन के अंदर, मैं इसके समझाने जा रहा हूं एग्जाम्पल की सहायता से। तो आपको देखिएगा, ईथर की स्ट्रक्चर बॉन्डिंग कुछ नहीं है बेटा, जो उसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इस ईथर के अंदर, C2H5 OC2H5, यानी बीच में जो ऑक्सीजन के बाद इधर एल्काइल समूह और इधर एल्काइल, वहां पे बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, रेखा अग्रवाल इंपॉर्टेंट नहीं है जी, नीलम जैन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखे जाओ, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वही कराया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। नीलम जैन जी, आपको यहाँ पे देखिएगा, आप तो यहाँ पे देखिएगा, बस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना जी भाई। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यानी पहले आपको लेना एल्किल हैलाइड। मैं लेके आया एल्किल हैलाइड CH3 CH2 और मेरे पास है Br। एथिल ब्रोमाइड है मेरे पास, क्या है बेटा जी, एथिल ब्रोमाइड। सभी को दिख रहा होगा बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से। मेरे पास क्या है, ये है एथिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन कैसे कराऊंगा, सोडियम एथोक्साइड लेके आऊंगा, यानी Na और O और C2H5, इसको आप C2H5 भी लिख सकते हो कंडेंस फॉर्म में। आपको सभी को दिख रहा होगा बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से। अब क्या करना है जनाब, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दीजिएगा भाई इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहां से इसको डिस्प्लेस इसको करेंगे, क्लीवेज करेंगे बॉन्ड को, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई इंपॉर्टेंट बात है ये। यहां पे आ जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। सभी को समझ में आ गया, कराएंगे हिट्रोलिटिक क्लीवेज, यानी विषमांश विखंडन अपन कराने वाले। ध्यान दीजिएगा जनाब, क्या है राज की बात, राज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है एथिल ब्रोमाइड, लिख लियो, इसका नाम लिख लो पहले तो कॉपी में साफ साफ नोट्स के अंदर, एथाइल ब्रोमाइड, यानी इसका नाम है बेटा एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड है, ये क्या है, सोडियम एथोक्साइड, लिख लो इसका नाम
सोडियम सोडियम एथोक्साइड, एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। अब पहले तो सभी प्लस माइनस का सभी के समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पहले तो जितना हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये समझ में आ गया क्या। प्लस ने बता दी, हाथ से करेंगे हेटेरोलाइटिक के लिए, इसके ऊपर क्या आ जाए, इसकी क्या होती है, ये इसकी लोग यहाँ पे क्या जाएगा, ये लेस, यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसके ऊपर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इतना समझ में आ गया? आ गया जी। निर्मल बोल रही है, निर्मला बोल रही है समझ में आ गया, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे अट्रैक्शन कराना है, इनको ऐड कराना है, क्या करना है, एडेक्ट कराना है, इनको एडेक्ट कराना है। प्लस का जाएगा माइनस के पास, सभी के समझ में आएगा। ईथर बन चुका है, चमचमाता हुआ डाई एथिल ईथर बन गया है। देखो कैसे इसके अंदर क्या अपन बताने वाले, इसमें अट्रैक्शन हो गया, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, यहां पे अट्रैक्शन करने वाले हैं। तो ये प्लस का यहां पे दिख रहा है सभी को, मैं दिखा देता हूं, नहीं दिख रहा तो देखिएगा जनाब, देखिएगा बेटा जी एक बार देखिएगा आप, देखो देखो जी ये प्लस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, ये क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज से क्या हुआ, अट्रैक्शन होने वाला है। यानी ये वाला प्लस यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला प्लस यहाँ पे दिख रहा है प्लस, और ये जाएगा माइनस के पास, और ये जाएगा माइनस प्लस के साथ, दोनों आपस में यहां से क्या निकला, NaBr बार गया, दोबारा देखिए यहाँ पे क्या गया, NaBr बार गया, और यहाँ पे बन गया डाई एथिल ईथर बन चुका है चमचमाता हुआ। तो यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे बेटा जी, स्ट्रेट एरो लगाओ, तो क्या बनेगा बेटा, यहां से क्या निकल गया, मैं निकाल देता हूं अलग अलग मार्कर से, यहां से क्या निकल गया, माइनस NaBr बाहर गया, NaBr बाहर हो चुका है। अब क्या होने वाला है, ये तो बाहर चल गया, ये वाला सबको दिख रहा है, ये वाला क्या चल जाएगा, बाहर चल जाएगा, यानी माइनस का प्लस का ये बाहर जा चुका है, ये एक तरीके से क्या है, कचरा है। अब देखिए क्या बन जाएगा, यहां पे CH3, ये बन जाएगा CH2, और यहां पे बन जाएगा OC2H5 आ गए। इसको क्या बोलेंगे, डाई एथिल ईथर बोलेंगे, यार इसको बोलेंगे एथोक्सी एथेन। IUPAC नेम क्या होगा बेटा इसका, लिख लो सभी, एथोक्सी एथेन होगा। क्या होगा बेटा, एथोक्सी एथेन। ये सभी के समझ में आएगा, ये IUPAC नेम होता है इस कंपाउंड का, यानी एथोक्सी एथेन। ये थी मेरी फर्स्ट रिएक्शन, तो आपको समझ में आ गई। अब लिखना थ्योरी के अंदर, थ्योरी के अंदर आप लिखिएगा बेटा जी, लिखना जी भाई, सभी लिखिएगा भाई, थ्योरी में बोल रहा हूं, थ्योरी लिखिएगा, साफ साफ नोट्स बनाते जाइएगा। तो आज मैराथन क्लास है, पानी और चाय पानी आपके पास रख लीजिएगा स्टडी रूम में जितना हो सके, क्योंकि मैराथन क्लास है, लगभग 1.5 घंटे क्लास होने वाली है। तो क्या है बेटा जी, यानी पहले लिखना, थ्योरी लिखो बेटा, पहले तो थ्योरी लिखिएगा सभी, थ्योरी लिखो, पहले तो थ्योरी लिखो सभी। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ की जाती है, तो जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ की जाती है तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है, डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ की जाती है, तो सोडियम एथोक्साइड के साथ की जाती है तो डाई एथिल का निर्माण होता है। यह एक नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है, यह एक नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है। या सर, यस सर, ठीक है जी। आपको जितेश, तो सभी ने ये उतार लिया होगा और इसका मैंने बता दिया है। डेली क्लास क्यों नहीं लेते सर, मैं ऑनलाइन क्लास में बिजी रहता हूं बेटा जी। दूसरा यूट्यूब चैनल है राजपूताना PG कॉलेज कोटपुतली जयपुर, उसके यूट्यूब चैनल पर मैं MSc की क्लास को भी वहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ। वहाँ पे पूरे बोटनी जूलॉजी सारे लेक्चर आ रहे हैं भाई, वहाँ पे
जितना हो सके उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। वहाँ पे मैं लेक्चर वहाँ पे अपलोड हो रहे, मेरे सारे लेक्चर वहाँ पे लाइव नहीं आ रहा अभी, क्योंकि वहाँ पे 1K से ऊपर सब्सक्राइबर नहीं हुए। 1K से सब्सक्राइबर ऊपर होते ही 1K सब्सक्राइबर होते ही मैं वहाँ पे लाइव आ जाऊँगा। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया हो इतना, सभी ने उतार लिया। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड के साथ की जाती है तो डाईएथिल का निर्माण होता है, डाईएथिल ईथर का निर्माण होता है। तो सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब बेटा जी दूसरी रिएक्शन है, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है, एल्किल हैलाइडो से अभिक्रिया करके। लिखो दूसरी रिएक्शन है बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट, एल्किल हैलाइडो से अभिक्रिया करके। दूसरी रिएक्शन भी को रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन नीचे बता रहा हूं आपको, यहां पे दूसरी रिएक्शन लिखने वाला हूं, लिखिएगा भाई। दूसरी रिएक्शन एल्किल हैलाइडो से अभिक्रिया द्वारा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्किल हैलाइडो से अभिक्रिया करके। दूसरी रिएक्शन लिखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्किल हैलाइडो से अभिक्रिया करके इसको बोलेंगे रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा जी? रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड, रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड। सर आज क्लास लंबी चलेगी ना, तो अब वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, जितेश सही है, जितेश कर ले वाईफाई ऑन, सही बात है जितेश। अब मैं क्या बताया मैंने, एल्किल हैलाइडो से अभिक्रिया करके, यानी एल्किल हैलाइडो से रिएक्शन कैसे की जाती है जनाब, आप ध्यान से समझिएगा। यानी मैं करा रहा हूं इसके अंदर रिएक्शन, किससे? एल्किल हैलाइडो से। मैं यहां पे एथिल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेके आता हूं, उसकी रिएक्शन कराऊंगा Ag2O के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करने वाला हूं जनाब, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा जनाब, इसके अंदर आप ध्यान दीजिएगा बेटा जी। अब मैं C2H5Br और यहां पे लेके आ रहा हूं C2H5 और Br। इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं? Ag2O से करा रहा हूं। किससे करा रहा हूं? Ag2O से। इसको कराऊंगा गरम। क्या कराऊंगा? गरम कराने वाला हूं। यहां पे इसको क्या कराऊंगा? गरम कराऊंगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा? इसके पास क्या होता है? पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या होता है? पार्शली नेगेटिव चार्ज। यहां से क्या निकल जाएगा जनाब? यहां से निकल जाएगा, यहां पे मैं दूसरे मार्कर से लिखने जा रहा हूं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा? 2AgBr। 2AgBr नहीं, बाहर निकल गया, और यहां पे 2AgBr बाहर निकल जाएगा, यानी 2AgBr यहां पे बाहर निकल जाएंगे। क्या बन जाएगा? C2H5 और यहां पे C, और यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे क्या बन जाएगा बेटा? C2H5। इसका नाम क्या होता है जनाब? इसका होता है डाई एल्किल ईथर। क्या होता है? डाई एल्किल ईथर। सभी के समझ में आ गया? जितेश समझ में आ गया? जितेश कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, समझ में आ चुका है। यहां पे क्या है? एथिल ब्रोमाइड है, 2 मॉलिक्यूल्स लेने एथिल ब्रोमाइड के। सभी को दिख रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स किस लेना है बेटा? एथिल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेना है। यहां पे एक मॉलिक्यूल ये हो गया, यानी एक अणु, और एक ये हो गया, और यहां पे क्या है? Ag2O, ये सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, उसको करते हैं, गर्म करते हैं, और यहां पे बनता है C2H5O, C2H5। इसको बोलते हैं डाई एल्किल ईथर। हाँ सर, सतवीर यादव जी समझ में आ गया? चलो ठीक है, यादव जी की समझ में आया तो थोड़ी लिखाते हैं, स्क्रीनशॉट मारो दूसरी रिएक्शन का, एल्किल हैलाइडो से अभिक्रिया करके, रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड। सभी के समझ में आ चुका होगा। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, 10 सेकंड हो चुकी है। अब लिखिएगा, थ्योरी लिखो भाई, थ्योरी लिखो जी। एल्किल हैलाइडों की, एल्किल हैलाइडों की, एल्किल, हाँ एथोक्सी एथेन सही है, राइट है जी, एथोक्सी एथेन सही है, राइट है, यू आर राइट सर जी। लिखो एल्किल, एल्किल ब्रोमाइडों की अभिक्रिया, एल्किल ब्रोमाइडों की अभिक्रिया, एल्किल ब्रोमाइडों की अभिक्रिया, एल्किल ब्रोमाइडों की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइडों के साथ, एल्किल ब्रोमाइडों की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइडों के साथ, शुष्क सिल्वर ऑक्साइडों के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर, शुष्क सिल्वर ऑक्साइडों को गर्म करने पर, गर्म करने पर डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है, डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। लिख लिया होगा सभी ने, किसका निर्माण होता है बेटा जी, डाई एथिल ईथर, या इसका नाम होता है एथोक्सी एथेन। अरे कोई बात नहीं जी, आ रही है तो आवाज तो आएगी भाई, यहाँ पे घर पे तो आवाज तो आएगी भाई। इसका लिख लो पहले आवाज, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका नाम क्या हुआ, C2H5, C2H5O C2H, इसका नाम क्या हुआ जनाब, इसका नाम होता है बेटा, लिखिएगा एथोक्सी एथेन। क्या नाम हुआ इसका बेटा, एथोक्सी, एथोक्सी एथेन, IUPAC नेम है इसका, एथोक्सी एथेन। क्या नाम है, एथोक्सी एथेन। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो लिख लीजिएगा। जितेश ने लिख लिया होगा, RK स्वामी ने भी लिख लिया होगा, रामुतार स्वामी और सत्यवीर यादव ने भी लिख लिया होगा। साफ साफ नोट्स बनाते जाइएगा भाई। जितने भी लेक्चर हैं बहुत ही मजेदार लेक्चर आ रहे हैं, बहुत ही गजब के वीडियो में आपसे वीडियो लेक्चर यहाँ पे आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस अपनी चल रही है, BSc सेकेंड ईयर और 12th क्लास की। 12th क्लास के अंदर एक तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है और एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दो ही रिएक्शन है बेटा 12th क्लास के अंदर। अगर मैं NCERT की बात करूं, ओनली NCERT इंग्लिश मीडियम, तो अपने BSc का इसको हाई लेवल की अपन इसके अंदर ईथर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पूरा आ गया होगा समझ में। पहली रिएक्शन का नाम क्या था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अरे ओके जी भाई, एक बार समझ ले फिर बाद में बात करूंगा तेरे से। यहाँ पे विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस इंग्लिश में बोलते हैं। एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम एथोक्साइड किससे कराते हैं, तो मेरे पास क्या बनता है, एथोक्सी एथेन बनता है। दूसरी रिएक्शन क्या होता है बेटा, एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके, यानी मैंने डाई एथिल ब्रोमाइड लिया और उसकी रिएक्शन क्या कर, दो मॉलिक्यूल्स एथिल ब्रोमाइड के लिए और ड्राई एजिटो से रिएक्शन कराई, सिल्वर ऑक्साइड से इसको गर्म किया, तो मेरे पास एथोक्सी एथेन में। ये गर्म करने का चिन्ह को मत भूलना, त्रिभुज का ट्राइएंगल, ट्राइएंगल आप मत भूलिएगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको चांद तारे लगा लिए होंगे आपने। और ये वाला रिएक्शन तो बेसिकली कंप्लीट द रिएक्शन में कभी कभी पूछ लेता है, तो इतना आपके समझ में आ गया क्या, ये दो रिएक्शन आपके समझ में आ गई क्या। सर अपने ब्रोमाइड की जगह हैलाइड लिख दिया एल्किल हैलाइडों से अभिक्रिया करके, नहीं एथिल ब्रोमाइड लिख लो, इसका कहां पे लिख दिया, 2AgBr यहाँ पे एल्किल हैलाइडों से अभिक्रिया करके। अरे उसमें किसको, एल्किल हैलाइडों को बोलते हैं जितेश, एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड के अंदर इसको अंदर अपन ब्रोमाइड लिया है, ये हैलाइडों को एक्स हैलाइडों का मतलब एक्स होता है, 17 वर्ग के ग्रुप के तत्व होते हैं, 17 वर्ग के ग्रुप के तत्व होते हैं जितेश। सर आपने ब्रोमाइड की जगह हैलाइड लिख दिया। अरे नहीं जितेश, इधर देख, इसकी जगह मैंने ये एथिल ब्रोमाइड लिया है, एथिल ब्रोमाइड। इसके ये तो एल्किल मतलब C2H, CH3 होता है बेसिकली, C2H एथिल लेके आया, और Br का मतलब हैलाइड है, ClBr हैलाइड होते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जितेश समझ में आ गया क्या, जितेश के समझ में आ गया होगा, मैंने जो बोला जितेश के समझ में आ गया होगा। जितेश आ गया तो ओके करूं, मैं आगे आपको तीसरी रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ईथर की बनाने की विधियां। हाँ सर जी समझ में आ गया, रेखा अग्रवाल, हाँ सर जी समझ में आ गया, ठीक है जी रेखा जी। अब देखिएगा, रेखा अग्रवाल बोल रही है, नीलम जैन। अब तीसरी रिएक्शन देखिएगा भाई, नीलम जैन इधर ध्यान दीजिएगा। तीसरी रिएक्शन में आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी तीसरी विधि के अंदर कैसे बनाया जाता है, रिएक्शन कैसे बनाया। तीसरी लिखो, तीसरी रिएक्शन का नाम लिखो बेटा,
लिखिएगा, लिखो तीसरी रिएक्शन का नाम, लिखो सभी, साफ साफ नोट्स बनाते जाइएगा, लिखिएगा भाई, लिखो जी, लिखना जी भाई, लिखो जी। सभी के पास पेन कॉपी साथ होने चाहिए भाई, रेड पेन और ब्लू पेन, ठीक है, अलग अलग से चमकाना है। अब देखो तीसरी रिएक्शन लिखते जाओ बेटा। तीसरी रिएक्शन है, सभी को दिख तो रहा है ना, इसको नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा। ओके सर, ठीक है जी। अब देखिएगा तीसरी रिएक्शन का नाम है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एल्कोहलो, एल्कोहलो, एल्कोहलो के निर्जलीकरण, निर्जलीकरण द्वारा, एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। सभी को दिख रहा है क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सभी को दिख रहा है क्या? एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा दिख रहा होगा सभी को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बेटा, मैं कमेंट का वेट कर लेता हूं। एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा सभी को दिख रहा है क्या? कमेंट करो, फास्ट कमेंट प्लीज, कमेंट करो बेटा जी। एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा जी दिख रहा है ना? चलो ठीक है, दिख रहा है तो चलो, एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा इसको बोलते हैं बाई डिहाइड्रेशन, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। निर्मल जी, निर्मला बोल रही दिख रहा है सर, ठीक है जी, आपको दिख रहा है तो बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन का मतलब यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर जाने वाला है। यानी मैंने क्या बोला? वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर जाने वाला है। ठीक है जी, आपको दिख रहा है तो नीलम जैन, ओके जी। अब देखो ध्यान दो भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करो ज्यादा और ध्यान रखो व्हाइट बोर्ड के ऊपर। देखो भाई जी, इसके अंदर क्या लेना अपने को? दो मॉलिक्यूल्स लेना है एथिल अल्कोहल के। दो मॉलिक्यूल्स लेके आओगा आप एथिल अल्कोहल के, कंसंट्रेशन H2SO4 लेना है 140 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करना है? गर्म करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे लेना है C2H5OH, C2H5 एथिल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करें। दो मॉलिक्यूल्स किसके लेना है? दो मॉलिक्यूल्स आपको एथिल अल्कोहल के लेने, यानी दारू के लेने हैं। दो मॉलिक्यूल्स यानी दो अणु दारू के लेके आएंगे, दो मॉलिक्यूल्स इसके दारू के, यानी C2H5OH। और यहां पे क्या लगेंगे? यहां पे मैं लगा दूं OH और यहां पे लगा दूं C2H5। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है। दो मॉलिक्यूल्स किसके लोगे? एथिल अल्कोहल के, या इसको सामान्य नाम बोलते हैं दारू। दारू लेके दो मॉलिक्यूल्स किसके? दारू के दो मॉलिक्यूल्स C2H5OH और C2H5OH। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब देखिएगा जनाब क्या होने वाला है। इसके पास क्या आ जाएगा? पार्सली यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पे इसको बोर्ड ब्रेक कर देते हैं। इसके ऊपर क्या जाएगा? पार्सली पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे स्टेट एरो मत भूलिएगा जनाब, स्टेट एरो में 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां पे लेंगे कंसंट्रेशन, सांद्र लिख लो, यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं सांद्र, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। यहां पे क्या है? बॉन्ड ब्रेक है तो यहां से क्या निकल जाएगा जनाब? माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये माइनस है, यहां प्लस है। अब ये क्या करेंगे? आपस में इंटरेक्शन करेंगे, दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे प्लस का माइनस के साथ इंटरेक्शन जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है सभी को जनाब? ये वाला दिख रहा है प्लस का और माइनस का, सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो सभी, यहाँ पे देखिएगा जनाब, ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का, ये दोनों क्या है? इंटरेक्शन में जाएंगे। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ निकाल सकता हूँ माइनस H2O, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स। ये दिख रहा है सभी को? वाटर का मॉलिक्यूल्स दिख रहा होगा सभी को, बहुत शानदार। ये H2O निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा।
H2O बाहर गया तो क्या बनेगा जनाब, अब बन चुका है यहाँ पे डाई एथिल ईथर बन चुका है, चमचमाता हुआ, सभी के समझ में आ गया होगा, ये मेरी आपसे उम्मीद बिल्कुल 100% है, इतना सभी के समझ में आ गया होगा। तो सभी के समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आपके समझ में आया होगा। जल, हाँ जल जी, जल ही लेंगे भाई जनाब, जल, डिहाइड्रेशन, जल का मोलिक्यूल्स बाहर जाता है। ठीक है जी, आपने कमेंट किया तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा C2H5 और O, और यहां पे बन जाएगा C2H5, ये बन गया। इसका नाम क्या हुआ अभी बताया था बेटा जी, एथोक्सी, IUPAC नेम क्या होगा, एथोक्सी एथेन, क्या होगा, एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथर, कॉमन नेम क्या होता होगा इसका, इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर, इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल ईथर। इतना सभी के समझ में आ गया होगा। दोबारा समझाता हूं, ये प्लस का, ये माइनस का, सभी को दिख रहा है, दिख रहा है ना सभी को, यहाँ पे देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, यानी प्लस का माइनस का क्या करोगे, एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस H2 बाहर, जल का मोलिक्यूल्स बाहर चल जाएगा, और यहाँ पे मत भूलिएगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड और सांद्र H2SO ऊपर, तो यहाँ से क्या बन गया, चमचमाता हुआ, एक चमचमाता हुआ क्या बन जाएगा, एथोक्सी एथेन बन गया। बहुत ही आपके समझ में आ गया होगा। सतवीर यादव जी, आपके समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। भाई मैंने क्या बोला, क्या लेना है बेटा, 2 एथिल एल्कोहल लेना है, और वहां पे 140 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है, और उसकी रिएक्शन किससे करानी है, वहां पे अपने को वहां से क्या निकालेंगे, वहां से H2 निकाल, डिहाइड्रेशन का मतलब है, जोर जोर से मैं बोल रहा हूं आपको, चिल्ला चिल्ला के, कि डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर होता है, तो H2O बाहर चला जाएगा, और मेरे पास बन जाएगा डाई एथिल ईथर, जिसका IUPAC नेम होता है एथोक्सी एथेन। तो इतना सभी के समझ में आ गया होगा जनाब। अब मैं आपको थ्योरी लिखाने जा रहा हूं, लिखिएगा भाई जनाब, एक बार थ्योरी लिखिएगा भाई। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल के आधिक्य, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल के आधिक्य में कम ताप 140 डिग्री सेंटीग्रेड, कोष्टक में बंद कर दो, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गरम करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, गरम करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, गरम करने पर ईथर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं जनाब, ईथर प्राप्त होते हैं। हाँ जी, सभी के समझ में आ गया होगा। क्या प्राप्त होते हैं बेटा, ईथर प्राप्त होते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल के आधिक्य में कम ताप 140 डिग्री पर गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं। एल्कोहल के आधिक्य में कम ताप 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं। सभी के समझ में आ गया होगा। तो सभी के समझ में आ गया बेटा जी, आ गया होगा सभी के समझ में आ गया। रे अरे आ गया क्या, नहीं यस या ना बोल, हाँ या ना बोल तो भाई लाइक तो कर दे। अरे लाइक में क्यों कंजूसी करते हो, लाइक तो कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब करो, ये तो कर दिया करो, ये तो आपका ही काम है। ये भी नहीं करते आप यार, कर दिया करो, क्या हो रहा है उसमें। यहाँ पे देखो एल्कोहल के निर्जीवीकरण सभी समझ में आ गया। 3 रिएक्शन अपन बेटा जी कर चुके हैं।
मैंने क्या बोला, समझ में आ गए? मैंने क्या बोला, मैं 3 रिएक्शन करा चुका हूं आपको। कौन कौन सी करा चुका हूं मैं? 3 रिएक्शन। पता है कि मैं तुम्हारे को 3 रिएक्शन करा चुका हूं। कौन कौन सी? एक तो गिरनियार अभिकर्मक से अभी कराने वाला हूं, गिरनियार अभिकर्मक की। और कौन कौन सी करा चुका हूं पता है तुम्हारे को? कौन कौन सी रिएक्शन हो गई? यानी मैंने क्या बोला, कौन कौन सी रिएक्शन हो गई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सभी के समझ में आ गया क्या रिएक्शन कौन कौन सी हो चुकी हैं। एक तो मैं शुरू में कराया आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये सभी के समझ में आ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। दूसरी रिएक्शन क्या बताया मैंने? दूसरी रिएक्शन बताया आपको एल्कोहल के निर्जलीकरण, दूसरी रिएक्शन। और तीसरी रिएक्शन एल्किल हैलाइडो से। बेसिकली मैंने पहले बोल दिया उसको। तो लेक्चर के अंदर आज अपन ने क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं, लेक्चर के अंदर कौन कौन से अपन पढ़ चुके हैं, बेसिकली कौन कौन से पढ़ चुके हैं अपन रिएक्शन के अंदर, कौन कौन सी अपन बनाने की विधियां पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी। पहली मैंने आपको बताई विलियमसन ईथर सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और कौन कौन सी दूसरी रिएक्शन कौन सी बताई? एल्किल हैलाइडो से अभिक्रिया द्वारा, रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और तीसरी रिएक्शन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। तो जनाब सभी के बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी ये तीनों रिएक्शन। अब मैं चौथी रिएक्शन आपके स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसी के साथ 4 रिएक्शन यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण होती है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। नॉर्मली यही इतनी आप कर लो ईथर के अंदर, ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो अपन चौथी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। चौथी रिएक्शन का नाम है गिरनियार अभिकर्मक से क्रिया करके। अब मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं इसको, यहां पे ही लिखो जी। लिखो जी भाई, एक बार आप लिखिएगा, लिखिएगा भाई, एक बार लिखिएगा जनाब, यहां पे लिखिएगा आप एक बार, इधर देखिएगा जी, यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा बेटा जी। 4 नंबर की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरनियार अभिकर्मक से क्रिया करके, गिरनियार अभिकर्मक से, गिरनियार अभिकर्मक से क्रिया करके, रिएक्शन विथ गिरनियार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ गिरनियार रिएजेंट, यानी गिरनियार अभिकर्मक से कैसे अपन रिएक्शन कराते हैं, विथ रिएक्शन विथ गिरनियार रिएजेंट। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई सभी में। गिरनियार रिएजेंट तो बहुत ही ओएमसी कंपाउंड होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो आप ये पहले टाइटल के अंदर लिख लीजिएगा, टाइटल में लिखो सभी पहले तो। लिखो जी, लिखना जी बेटा जी, गिरनियार अभिकर्मक से क्रिया करके। मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर लेंगे, मोनोक्लोरो CH3OCH2Cl, इसका नाम लिखो CH3OCH2Cl। इसको बोलते हैं मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर। इसका नाम क्या हुआ? मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर। क्या नाम हुआ जनाब? मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर। इसका नाम लिखो लीजिए CH3OCH2Cl। इसका नाम क्या है बेटा? मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर। मैं लिख देता हूं, लिखो जी इसका नाम मोनोक्लोरो। भाई सब बढ़िया है भाई, यहां पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई में ध्यान दे, फालतू कमेंट मत कर। यहां पे मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर, मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर। इसकी रिएक्शन किसे कराएंगे अपन? यहां पे कराएंगे C2H5 MgBr से। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराते हैं इसकी
C2H5Mg और Br, यानी इसका नाम क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर की रिएक्शन कैसे कराएंगे, C2H5MgBr से, यानी ग्रिनियर अभिकर्मक से इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं CH3OCH2Cl C2H5MgBr, क्या है, Br, यानी इसको बोलते हैं एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे जनाब, बहुत ही मजेदार इस रिएक्शन का नाम है भाई ग्रिनियर अभिकर्मक से। ग्रिनियर अभिकर्मक क्या होता है, RMgX होता है, RMgX OMC कंपाउंड होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता है, यानी एक कार्ब धात्विक यौगिक होता है, हिंदी में बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक को कार्ब धात्विक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब देखिए इसका नाम क्या है, मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर। अब इसकी रिएक्शन कैसे है, C2H5MgR, मेटल के पास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल के पास क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल के पास, तो इसके पास क्या होगा, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन की, उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से क्या क्या निकल जाएगा, ये तो इसके साथ इंटरेक्शन चला जाएगा। दोबारा देखो जनाब, इधर देखिएगा बेटा, Cl प्लस, ये प्लस दिख रहा है सभी को, प्लस वाला और ये माइनस वाला, माइनस और प्लस, ये तो इसके साथ इंटरेक्शन हो जाएगा, ये इसके साथ अट्रैक्शन कर लेगा, माइनस का प्लस के साथ अट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस का प्लस के साथ, और ये माइनस का प्लस के साथ इंटरेक्शन हो, बना दो भाई, मन गया है भाई जी, क्या बन जाएगा बेटा जी, ध्यान देना जी भाई, क्या बनेगा, बन चुका है, ईथर बन चुका है CH3 और यहाँ पे O और यहाँ पे क्या बनेगा CH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा C2H5, ये मेरे पास ईथर बन चुका है। सभी के समझ में आ गया होगा, क्या बन गया जनाब, CH2 C2H5, सभी के समझ में आएगी रिएक्शन। इतना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं दोबारा आपको समझाने जाता हूं, ये ईथर बन चुका है यहां पर, इसका नाम क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे CH2 CH3 होता है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं यहाँ पे CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा मैथोक्सी, क्या 1 2 3 प्रोपेन, क्या हो जाएगा इसका नाम मैथोक्सी प्रोपेन, क्या हो जाएगा मैथोक्सी प्रोपेन, यानी इसकी क्या लेंगे, दोबारा देखो बेटा जी समझ में आ जाएगा, मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर लेना है CH3OCH2Cl, इसका नाम क्या होगा मोनोक्लोरो डाइमेथिल, इसके पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इसके ऊपर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यानी क्या बताया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसकी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, इसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या हुआ एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, यहाँ पे क्या है मेटल के पास, अपन मेटल क्या करती है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और त्याग के क्या बनाती है धनायन बनाती है मेटल, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर मेटल क्या बनाती है धनायन बनाती है, तो इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, यानी माइनस और प्लस। अब क्या करेगा, प्लस का जाएगा माइनस के साथ, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, ये लिख लीजिएगा MgBr और यहाँ पे Cl, ये क्या निकल गया, बाहर निकल चुका है। अब आपने समझ गए होंगे इसका नाम क्या है, मोनोडाइक्लोरो मैथिल ईथर, CH3 लिख लो, इसका नाम लिखा दिया वैसे पहले, CH2 ये तो इसके साथ इंटरेक्शन जाएगा, प्लस का माइनस साथ अट्रैक्शन करेगा, प्लस का माइनस के साथ, और CH2 इसके साथ, तो मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसका नाम क्या होगा मैथोक्सी प्रोपेन। हाँ जी निकल गए जी, हाँ निकल गए जी, जितेश निकल चुके हैं MgBrCl, हाँ निकल गए जितेश, समझ में आ गया जितेश, निकल गए MgBrCl बाहर जा चुके हैं जितेश, इधर से देख ले पहले CH3OCH2Cl C2H5 और यहाँ पे MgBr प्लस का माइनस का इंटरेक्शन करेगा, ये वाला माइनस इसके साथ और ये वाला इसके साथ, प्लस का माइनस का, तो क्या बन गया मैथोक्सी प्रोपेन। क्या नाम लिखा इसका, मैथोक्सी प्रोपेन। इतना सभी के दो रिएक्शन मैंने कंप्लीट कर दिए, चार रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, चार ही याद करो, बहुत है ईथर के अंदर। पहली बात तो आपको फिनोल में क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर ईथर में नहीं मिले तो एपॉक्साइड में आपको जरूर जाएगा।
आपको एपोक्साइड में जरूर मिल जाएगा। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल MgCl बाहर निकल गया क्या? हाँ निकल गया जी, मैंने दोबारा कमेंट पढ़ लिया, निकल चुका है जितेश, कोई टेंशन नहीं लेगा, निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर चला जाएगा। कचरा होता है ये, बाहर जाने के लिए तुरंत एक्साइटेड रहता है। तो MgBrCl बाहर चुका है, तो मेरे पास क्या बन गया? मेथॉक्सी प्रोपेन बन चुका है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा जितेश, समझ में आ गया जितेश के डिस्कशन में जा रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट सभी ने भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी जितना हो सके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना भाई सभी इसके, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो सभी। सभी के समझ में आ गया क्या भाई? 4 रिएक्शन आज कराई मैंने, वो आपको आनी ही चाहिए बेसिकली। तो 4 रिएक्शन आपको बेसिकली आनी ही चाहिए। तो सभी पानी पी लो। 50 मिनट हो चुकी हैं और 51 मिनट होने वाली हैं, 52 मिनट होने वाली हैं। तो सभी पानी पी लो पहले तो थोड़ी देर के लिए। अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में रूबरू कराऊंगा आपको थोड़ी देर में। जितेश RK स्वामी, भाई जुड़ जाइएगा, पानी पी लो सभी, चाय पी लो, ठीक है जी। अब मैं आगे इसको रूबरू कराने जा रहा हूं, मेरे साथ बने रहिएगा आप। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होता है, बस आप ये ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लाइन होती है, एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। बस यही लाइन बहुत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बहुत ही मजेदार कराऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट, BSc सेकेंड ईयर वालों के, और नीट की भी यहाँ पे चलेगी और 12th क्लास की भी। मजा आने वाला है भाई, क्लास में बने रहिएगा मेरे साथ। और मेरे प्यारे दोस्त और मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, तो अब मजा आने वाला है। ईथर के भौतिक गुण के बारे में रूबरू होने वाले हैं। अब देखिएगा बेटा जी, ईथर के भौतिक गुण ये मैं आपको लिखाऊंगा। ईथर के बोतल लिखते जाना बस आप, तो मैं बोलूंगा और आप लिखते जाना। ईथर के भौतिक गुण, ईथर के भौतिक गुण, ईथर के भौतिक गुण, ईथर के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। जितने भी हैं बस जुड़े रहिएगा भाई, बस आप तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं बता दूंगा, मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा, 1 घंटे से ज़्यादा होने दो बस आप तो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की आपको कहानी बताने जा रहा हूं, इसके अंदर बेसिकली होता क्या क्या है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर के भौतिक गुण। आप लिखिएगा, मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। यह एक रंगहीन मीठा गंध वाला द्रव है। यह एक रंगहीन, पहला लिखो बेटा जी, यह एक रंगहीन, यह एक रंगहीन, हाँ जी फिजिकल केमिस्ट्री कराएंगे आपको। यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है, यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है। सर क्लास ऑफ कर दो। नीलम जैन क्यों कर दे, क्लास क्या हो गया? दूसरा लिखो जी, यह जल से हल्का तथा इसमें अविलय होता है। क्या होता है जल में, क्या होता है? अविलय होता है। लिख लिया होगा सभी ने, 2 लाइन लिख लो भाई, फर्स्ट और सेकंड लिख लिया होगा, बहुत बढ़िया सभी ने। तीसरी लिखो जी बेटा जी, तीसरी लिखिएगा, तीसरी लिखो जी,
यह अत्यंत वाष्पशील, यह अत्यंत वाष्पशील, 1 घंटा होने दो बेटा, मैं क्लास ऑफ कर दूंगा। नीलम जैन, यह अत्यंत वाष्पशील व ज्वलनशील द्रव है, द्रव है। यह अत्यंत वाष्पशील एवं ज्वलनशील द्रव है। चौथा पॉइंट लिखो बेटा जी, इसकी वाष्प को सूंघने से, इसकी वाष्प को सूंघने, इसकी वाष्प को सूंघने, लिखो सूंघने, लिखो पहले तो, सूंघने, इसकी वाष्प को सूंघने से बेहोशी, बेहोशी उत्पन्न होती है। अतः निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई, किसकी? ईथर की। तो एक एक के बारे में अपन आज फिजिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ, सर आप तो 2 आवर्स के लिए बोले थे। अरे वो तो देखेंगे जी, अभी टाइम बच रहा है। चलो ये तो कराते हैं, वो मैं इसको देखूंगा एक बार जी, कितने भी जुड़ रहे हैं लाइव क्लास में, कितने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग है निर्मला जी। तो एक एक के बारे में बताते हैं अपन क्या क्या है इसके। मैंने बताई 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी बेटा? ईथर की 4 फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली आपको आनी ही चाहिए। क्या क्या? ईथर के भौतिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। मैं 1-2 दिन में फिर वापस लाइव क्लास लेके आऊंगा 1 घंटे की, ठीक है जी। मैराथन क्लास 1 घंटे को बोलते हैं वैसे, बेसिकली मैं वैसे ज्यादा को बोलते हैं, लेकिन अपन 1 घंटा ही मिनिमम रखेंगे क्लास को। ईथर के भौतिक गुण यानी क्या है, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा 2-4 मिनट और। यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है, यानी ये क्या होता है? यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव होता है। कौन? ये क्या होता है? कलरलेस होता है। इसमें क्या होती है? इसमें मीठी मीठी गंध आती है स्वीट की तरह। और क्या है? यह जल से हल्का तथा इसमें एविले होता है। एविले क्या होता है? यहाँ पे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इंट्रामोलिक्यूलर इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। अब तीसरा क्या है? यह है अत्यंत वाष्पशील व ज्वलनशील द्रव है, यानी ये ज्यादा वाष्पशील होता है, वेपर जल्दी उड़ जाता है। और ये क्या करता है? ज्वलनशील होता है, जल्दी से ये आग लग जाती है। इसके क्या? लिक्विड होता है ये। इसकी वाष्प को सूंघने से बेहोशी उत्पन्न होती है, यानी इसको जब आप इसको सूंघेगे ना, चाय यानी 5-10 मिनट इसको सूंघ लोगे तो आपको बेहोशी उत्पन्न हो जाती है, यानी आप बेहोश की तरह हो जाओगे, आपको कोई होश नहीं रहता। इसकी वाष्प को सूंघने से बेहोशी उत्पन्न होती है, अतः निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो चिकित्सक होते हैं ना, जो डॉक्टर होते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। जो कोई मेंटल व्यक्ति होता है ना, उसके लिए, जो मेंटल व्यक्ति होता है उसके लिए ईथर का उपयोग किया जाता है, डाईएथिल ईथर का। तो अब कमेंट करो आपके क्या क्या समझ में नहीं आया। पहले मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराई, यानी ईथर की बनाने की विधियां कौन कौन सी होती है, मैंने 4 बताई आपको। क्या बताई? 4 मेथड मैंने आपको बताई। 4 मेथड कौन कौन से मेथड बताए वो मैं आपको रिकॉल कर देता हूं लेक्चर के अंदर। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया है लाइव क्लास के अंदर, बेसिकली वो आपको आना ही चाहिए। लाइव की क्लास के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया, बेसिकली मैंने आपको आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराई, किसकी? ईथर की बनाने की विधियां, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर को कैसे बेसिकली बनाया जाता है। तो मैंने उसके अंदर आपको 4 मेथड बताए, वो एक एक मेथड आपसे मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं मेरे लेक्चर को, यानी विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यानी विलियमसन ईथर सिंथेसिस कैसे बनाया जाता है।
विलियमसन ईथर संश्लेषण से कैसे बनाया जाता है, यानी विलियमसन ईथर संश्लेषण वहां पे क्या करते हैं अपन, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन किसे करते हैं, एथिल ब्रोमाइड से, और वहां पे किसका निर्माण होता है बेटा जी, वहां पे बनता है डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है बेसिकली। दूसरी रिएक्शन बताई मैंने एल्किल हैलाइडो से, एल्किल हैलाइडो से रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड्स। तीसरी रिएक्शन क्या बताई, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। चौथी रिएक्शन क्या बताई मैंने, सिल्वर ऑक्साइडो से, यानी शुष्क सिल्वर ऑक्साइडो से, यानी शुष्क सिल्वर एल्किल हैलाइडो से शुष्क एल्किल ऑक्साइडो से कैसे रिएक्शन करते हैं, शुष्क सिल्वर ऑक्साइडो से कैसे रिएक्शन होती है। ठीक है जी जितेश, इतना बता दिया, 4 रिएक्शन हो चुके हैं पूरी कंप्लीट, और एक एरोमेटिक नामक गिरनियार रिएजेंट से। तो 4 रिएक्शन थी, वो मैंने आपको डिटेल से बता दीजिए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, 2-3 बार वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिएगा। अगर आपको 2-3 बार में भी नहीं समझ में आया तो मेरे पास आप कमेंट कीजिएगा कौन सा टॉपिक आपके समझ में नहीं आया आज के लेक्चर में बेसिकली। तो और क्या थे बेटा जी, और मैंने बताया इसके आज भौतिक गुण। भाई मैं ऑनलाइन क्लास में बिजी हूँ, वहां पे राजपूताना पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे मेरे लेक्चर एमएससी के आ रहे हैं, वहां पे मैं बिजी चल रहा हूं भूपेश। राजपूताना पीजी कॉलेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वहां पे मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, वहां पे लाइव क्लास नहीं आती है, बेसिकली लाइव क्लास इस चैनल पे आती है। वो चैनल राजपूताना पीजी कॉलेज है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। एडमिशन चल रहे हैं कॉलेज के, आप एडमिशन करा सकते हो वहां पे आप एडमिशन करा सकते हो एमएससी बीएससी। ठीक है जी, वहां पे वीडियो अपलोड हो रहे हैं भूपेश। तो इसके बाद मैंने क्या करा, आज ईथर के भौतिक गुण कराए। तो आज का बेसिकली अपन ने आज 2 टॉपिक कवर किए। तो फिर हमारा भाई डायरेक्टर से बात कर लो जी, आप एडमिशन ओपन है कॉलेज में, राजपूताना पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और वहाँ पे बॉटनी क्लास हो रही है, जूलॉजी क्लास भी हो रही है ऑलरेडी, और एमएससी क्लास केमिस्ट्री की हम ही ले रहे हैं। तो वहाँ पे आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा राजपूताना पीजी कॉलेज कोटपुतली जयपुर, वहाँ पे आ जाएंगे आपके लेक्चर सीक्वेंस से। जो यहाँ पे लेक्चर छूटे हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उनके पैसे नहीं है भाई। ठीक है जी, और गुड नाइट, सी यू सून, बाय बाय और टेक केयर।